हाय बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा पॉलीएटॉमिक आयंस। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में बच्चों आपने पढ़ा होगा कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग आयंस कहते हैं। ठीक है बच्चों। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिन्हें हम आयंस का नाम देते हैं। आयंस होती क्या है? आयंस का मतलब होता है ऐसे एटम्स जिनके पास कुछ चार्ज हो। जिनके पास बच्चों कुछ चार्ज हो। ठीक है। अभी चार्ज कैसे अपीयर करता है? कि चार्ज आने के लिए या तो उस एटम को इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे, ठीक है, या तो उस एटम को इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। दोनों केस में एटम के पास बच्चों चार्ज आ जाता है। ठीक है। तो देखिए, आयंस जनरली कितने तरीके के होते हैं बच्चों? दो। आयंस दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं हम कटायन और एक को बोलते हैं हम अनायन। ठीक है। अगर कोई एटम अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, लेट्स से सोडियम सोडियम विद एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? 2,8,1। सोडियम के बाद बच्चों आखिरी ऑर्बिट में, मतलब वैलेंस शेल में, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ये लूज कर देगा। ठीक है। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये बनता है आपका Na+, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई एटम, इसके पास प्लस का चार्ज लग जाएगा। ठीक है। तो सोडियम प्लस इज अ कटायन। सिमिलरली अगर अनायन की बात करें, लेट्स से आपके पास सल्फर है विद एटॉमिक नंबर 16। कॉन्फ़िगरेशन इसका आप लिखेंगे 2,8,6। ठीक है। सल्फर लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने वाला है। ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब इसके ऊपर आएगा बच्चों -2 का चार्ज। ठीक है, S2-। तो ऐसे एटम्स जिनके ऊपर माइनस का चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, आप उन्हें बोलते हैं एनायन। ऐसे एटम्स जिनके ऊपर प्लस का चार्ज हो, आप उन्हें बोलते हैं कैटायंस। ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गए सिंगल आयंस, मतलब ऐसे आयंस जिनमें चार्ज कैसे हैं बच्चों? प्लस और माइनस में है। प्लस यहाँ पे जो एटम्स थे, ये सिमिलर टाइप के हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रुप होते हैं आयंस के या एटम्स के, जिनमें जो एटम्स का टाइप है, फॉर एग्जांपल SO4। ठीक है, SO4-2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है। तो इस केस में यहाँ पे जो टाइप है एटम्स का, वो क्या है बच्चों? डिफरेंट है। यहाँ पे जो टाइप क्या है वो डिफरेंट है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है पॉलीएटॉमिक आयन की? A polyatomic ion is a charged particle made up of two or more atoms covalently bonded together acting as a single unit। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। देखिए एग्जांपल समझते हैं इसे। मान लीजिए मेरे पास एक सल्फर एटम है। मान लीजिए मेरे पास एक सल्फर एटम है यहाँ पे, और इस सल्फर ने 4 ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, एक सल्फर है मेरे पास। इस सल्फर ने 4 ऑक्सीजन के साथ सल्फर बॉन्ड इस 4 ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है। ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है बच्चों, ये आपका क्लास 10th का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कोवलेंट बॉन्ड में आपको याद रखना है कि शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ठीक है। इतना याद रखना है खाली आपको कि कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। आगे देखते हैं। सल्फेट इज SO4। बच्चों ये दोनों जो ग्रुप है इनका, सल्फर का और 4 ऑक्सीजन का जो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप एक यूनिट की तरह काम करता है। यूनिट मतलब हम इसे अब एक सिंगल यूनिट में कंसीडर करेंगे। ठीक है। अगर मैं सल्फेट बोलूँ, मतलब मैं इन सभी की बात कर रहा हूँ। तो इनके ऊपर जो चार्ज आता है कलेक्टिवली, इकट्ठे में, वो चार्ज कितना आएगा? -2 का। ठीक है। इसलिए बोला गया है ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जो कोवेलेंटली, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके एक साथ हो और एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हो, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीटॉमिक आयंस। ठीक है। इनके ऊपर जो चार्ज होगा ओवरऑल या कलेक्टिवली जो चार्ज होगा, वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम सल्फेट आयन। इसे बोलते हैं बच्चों हम सल्फेट आयन। ठीक है। कुछ ऐसे आयंस भी होते हैं पॉलीएटॉमिक जिन पे प्लस का चार्ज हो, फॉर एग्जांपल NH4। NH4 प्लस, इसे बोलते हैं बच्चों अमोनियम आयन। इसे बोलते हैं हम अमोनियम आयन। ठीक है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है। इनके ऊपर, इस पूरी यूनिट के ऊपर, एक प्लस का चार्ज। ठीक है। तो पॉलीटॉमिक आयंस को यूज करके आप डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से हम बनाना चाहते हैं सोडियम और सल्फेट का एक कंपाउंड। ठीक है। हम सोडियम और सल्फेट का कंपाउंड बनाना चाहते हैं। आपको पता है सोडियम है। ठीक है। सोडियम के पास +1 का चार्ज होता है। कैसे निकाला हमने, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं हमारी। सल्फेट जो है, सल्फेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है। इसके ऊपर चार्ज अभी देखा हमने -2 होता है। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? -2।
चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको कंपाउंड मिल जाएगा Na2 एंड SO4। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा आपका सोडियम सल्फेट। कंपाउंड का नाम क्या होगा? सोडियम सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको अमोनियम यूज़ करना है तो अमोनियम को यूज़ करके हम बना सकते हैं NH4 प्लस, और इसके साथ क्योंकि ये प्लस में है मतलब ये कटायन है। ठीक है, कटायन है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? साथ में एक नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, टू मेक द कंपाउंड। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे NH4 ले रहा हूँ और साथ में क्लोरीन लेते हैं हम। ठीक है, NH4 पे चार्ज कितना होता है बच्चों? +1। अभी जस्ट देखा हमने ऊपर। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7, तो इसका चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों? -1। ठीक है, अगर आपको चार्ज निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम लोग वैलेंसी की बात कर रहे थे। ठीक है, वैलेंसी इन चार्ज की। तो NH4 एंड Cl, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका? NH4Cl। NH4 को हम बोलते हैं अमोनियम, क्लोरीन के कंपाउंड को बोलते हैं क्लोराइड। तो दिस इज अमोनियम क्लोराइड। ऑलराइट, ठीक है। और भी एग्जांपल हैं पॉलीएटॉमिक आयंस के। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए आप बोल सकते हैं NO3-, ठीक है, नाइट्रेट आयन, CO3-2 कार्बोनेट आयन। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयंस का एग्जांपल ले सकते हैं एंड उससे डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं।